नहीं नहीं, हम ही करेंगे, करवाएंगे। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ये चैप्टर है। एक श्रोडिंगर में भी क्वेश्चन यूज होगी बस, बाकी क्वांटम कंसेप्ट पे रिलेटेड है ना ये। तो इसमें पहला टॉपिक है नीड एंड ओरिजिन ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 2 चैप्टर्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है पहला चैप्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और दूसरा है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, दूसरा है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स मींस आपने सेमीकंडक्टर्स में अरे 2 रिकॉर्डिंग क्यों स्टार्ट कर ली हैं। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड सुना होगा आपने, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, और उसके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो कि फॉरबिडन एनर्जी बैंड बोलते हैं जिसको, ठीक है। अलाउड, इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं अलाउड रीजन एंड फॉरबिडन रीजन, अलाउड रीजन एंड फॉरबिडन रीजन। अलाउड रीजन जहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फॉरबिडन जहां जो लेवल्स को वो ऑक्युपाई नहीं कर सकता, वो जंप करके उसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल हुई होगी किसी फिनोमेना को बताने के लिए, तभी हमें जरूरत पड़ी एक नई थ्योरी की, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, इट इज मूविंग इन ए कांस्टेंट और जीरो पोटेंशियल, इट इज मूविंग इन ए कांस्टेंट पोटेंशियल, वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग, फ्री है वो मूव करने के लिए। तो इससे हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो फिनोमेना थे कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिए, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन हो गई, ठीक है। बट जब बात आ गई डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, डिस्टिंक्शन करने की, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताने की, एक्सप्लेन करने की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल हो गई, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल हुई। तो एक नई थ्योरी दी गई बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स यूजिंग क्वांटम कॉन्सेप्ट्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड थी। बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट पोटेंशियल में नहीं मूव कर रहा, वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव नहीं कर रहा, वो एक वेरिंग पोटेंशियल में मूव कर रहा है, ठीक है। वो ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहां पोटेंशियल वेरी कर रहा है, वो एक वेरिंग पोटेंशियल में मूव कर रहा है, ठीक है। कैसे, ये पॉजिटिव आयन कोर है, ठीक है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मैंने अभी ये 2 ही ड्रॉ कर दिए, एक जैसे यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक यहाँ ड्रॉ कर दिया। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन कोर को क्रॉस करेगा, ठीक है, अप्रोच कर रहा है मतलब जब, तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन कोर, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ पे जब वो बिल्कुल क्लोज होगा, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, मिनिमम। जैसे ये इसको लीव करेगा यहाँ पे हाफ पे, मान लो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन कोर के बीच में, ठीक है, अभी भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन कोर में क्या है, किस तरह का फोर्स है, अट्रैक्शन ही है। मतलब जैसे जैसे वो इसको लीव करेगा तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी अब डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके मान लो वो होगी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई मिनिमम, और पोटेंशियल क्या हो जाएगी यहाँ पे मैक्सिमम,
ठीक है। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो वेरिंग पोटेंशियल में मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट में मूव नहीं कर रहा, वो एक वेरिंग पोटेंशियल में मूव कर रहा है, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक। और जो ये पोटेंशियल वेरी कर रही है वो पीरियोडिक है। क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट होता है क्या होता है, पीरियोडिक होता है। ठीक है। जिस तरह का इसका लैटिस पैरामीटर, लैटिस कांस्टेंट है, उस पीरियोडिसिटी से वो पोटेंशियल वेरी कर रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है। पॉजिटिव आयन कोर के पास आया, क्या हो गया, पोटेंशियल मिनिमम उसको लीव कर रहा है, तो पोटेंशियल मैक्सिमम किसी पॉइंट पे। तो इस तरह के वेरिंग पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इस चीज को लेके ये बैंड थ्योरी या डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। फिर हमें वहां से कंक्लूजन आया कि बाद में जब आएगा रिजल्ट, केपी मॉडल है वो, ठीक है, केपी मॉडल आएगा, वहां उसके जो रिजल्ट्स होंगे वहां पे हम देखेंगे कि कुछ रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन जो फॉरबिडन है, कुछ रीजन हैं कुछ अलाउड हैं, और अल्टरनेट अलाउड और फॉरबिडन रीजन आएंगे वहां पे, अल्टरनेट अलाउड एंड फॉरबिडन रीजन आएंगे। ठीक है। हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब इक्वेशन आएगी हमारे पास, ठीक है, और इस तरह का ग्राफिकल अरेंजमेंट आएगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफिकल अरेंजमेंट आएगा। ठीक है। एक हमारे पास बाद में, वैसे रफ में बता रहा हूँ आपको, ये पूरा टॉपिक है, ग्राफिकल रिजल्ट आएगा, उसमें राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे साइन और कॉस होंगे, साइन और कॉस होंगे। तो ये +1 है, ये -1 है, और साइन कॉस +1 और -1 के बीच में लाई करता है। ठीक है। साइन जो, वैसे आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि अलाउड और फॉरबिडन कैसे आए। ठीक है। जो आपका साइन और कॉस है +1 और -1 के बीच में लाई करता है। ठीक है। तो ये जो रीजन है ये वाला, ये +1 से बाहर का है। ठीक है। और +1 और -1 के बीच में कर्व का कौन सा रीजन है, ये वाला, ये अलाउड कर्व का वो रीजन जो +1 और -1 के बीच में है, वो ये रीजन है। ठीक है। तो ये अलाउड रीजन आ गया, ये आउटर, ये -1 से बाहर है कर्व का रीजन। ठीक है। तो ये जो रीजन आया ये वाला, ये कौन सा हो गया, फॉरबिडन, ये फॉरबिडन रीजन है। ठीक है। उसी तरह से आगे फिर ये अलाउड हो गया, और ये हमारा फिर से फॉरबिडन हो गया। ठीक है। तो इस तरह से अल्टरनेट हमारे पास अलाउड और फॉरबिडन रीजन आ जाएंगे। ठीक है। अभी तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग दिखा रखा है। ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन ई और के का होगा, एनर्जी और वेव नंबर का, उसमें हम इस तरह से देखेंगे, वो अलाउड फॉरबिडन, अलाउड फॉरबिडन, अलाउड फॉरबिडन रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये दिखा रखा है वो वाई एक्सिस की तरफ को। ठीक है। तो लिखिए, ये अभी फिर से ड्रॉ करेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, according to free electron theory, of metals, electron behave as classical particle according to this electron is moving in a constant or zero potential, constant or zero potential. With the help of this theory, with the help of this theory, we are able to explain the concepts of
thermal and electrical conductivity. But the main drawback, जो चीज मैंने आपको बताई वही लिख रहे हैं, but the main drawback of this theory is that it could not explain the distinction between metal insulator and semiconductor. Metal insulator and semiconductor. This explanation was given by band theory of solids, according to which electron is moving in a varying potential. Electron is moving in a varying potential, or you can say variable potential or variable potential. ठीक है, और थोड़ा सा डायग्राम drawback of this theory is that it could not explain the distinction between metal insulator and semiconductor. This explanation was given by band theory of solids, according to which electron is moving in a varying potential. तो वो डायग्राम बना लेंगे, वेरिंग कैसे कर रही है, ठीक है, वो बता देंगे, फिर उसको लिखेंगे. लिख लो जल्दी इसको. रिवीजन के टाइम में मेरे को असाइनमेंट वाले टॉपिक भी बता देना, याद दिला देना मेरे को असाइनमेंट वाले टॉपिक्स भी, जो असाइनमेंट्स आपको दी थी वो टॉपिक्स भी बता देना, वो भी गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है. हाँ, जो मैंने असाइनमेंट दी. सिमेट्री ऑपरेशंस नहीं कराए. हाँ जी, सिमेट्री ऑपरेशन. हाँ हाँ हो जाएगा रिवीजन के टाइम में सब कुछ. वही मैं कह रहा था, वही याद दिला रहा था आपको. मेरे को रिवीजन के टाइम में याद दिला देना, वो साथ ही हो जाएंगे वो. क्या कहते हो? तो ये डायग्राम बना लीजिए. ये अप्रोच कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. यहाँ जैसे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पोटेंशियल maximum. So as electron approaches positive ion core, as electron approaches positive ion core, its kinetic energy increases. Kinetic energy
increases and potential energy decreases. Due to the increase in speed of electron, due to as electron approaches positive ion core, its kinetic energy increases and potential energy decreases due to नहीं ड्यू टू दोनों बातें लिख दी ना हमने, इंक्रीज और डिक्रीज. ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक तो जनरलाइज बात लिख देंगे ना हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between electron and positive ion due to electrostatic force of attraction between electron and positive ion core. Also, when electron leaves the positive ion core, its kinetic energy decreases and potential energy increases. Thus, electron is moving in a varying potential and varies periodically with the periodicity of lattice. With the periodicity of lattice. अब देखो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. तो उसके मोशन को स्टडी करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ध्यान से सुनो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो, ठीक है, वो मूव कर रहा है पीरियोडिक पोटेंशियल में. अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी करना है तो मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हाँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड इट इज मूविंग इन ए पीरियोडिक पोटेंशियल, ठीक है. सो वी विल यूज श्रोडिंगर वेव. अब इस केस में उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हम किस तरह का लेंगे? पीरियोडिक टाइप, क्योंकि पीरियोडिसिटी है यहाँ पे, जो लैटिस की पीरियोडिसिटी है उसी तरह से पोटेंशियल पीरियोडिक वेरी कर रहा है, ठीक है. तो जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन लेंगे उसमें हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन भी होना चाहिए, एक पीरियोडिक फंक्शन भी होना चाहिए, ठीक है. e रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी या e रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स, ये तो क्या है, वेव लाइक. ये क्या है, ये तो वेव लाइक नेचर ही शो करेगा, तो साथ में एक पीरियोडिक फंक्शन भी होना चाहिए. तो इस चैप्टर में जो वो एक साइंटिस्ट थे ब्लोच, उन्होंने अपना एक फंक्शन दिया था ब्लोच फंक्शन. यहाँ पे उन्होंने यू के एक्स क्या लिया, पीरियोडिसिटी ऑफ लैटिस, ठीक है. यू के एक्स क्या डिनोट करेगा, पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस, और e रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स तो क्या है,
वेव लाइक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आगे जो ब्लोच फंक्शन सर है आपकी स्क्रीन रुकी हुई है शायद से। ना, रोक रखी है हमने। ओके सर। तो जो पोटेंशियल है वो इस तरह का है, मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको यहाँ ले जाते हैं। और देखो नियर पॉजिटिव आयन कोर, नियर पॉजिटिव आयन कोर पोटेंशियल क्या होना, सामने देखो, सामने यहाँ पे कोर पोटेंशियल मिनिमम, ये देखो नियर पॉजिटिव आयन कोर पोटेंशियल इज, और दो पॉजिटिव आयन कोर से दूर जाते ही पोटेंशियल क्या हो गया, मैक्सिमम। ये पोटेंशियल पीरियड है, इस तरह के पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। नियर पॉजिटिव आयन कोर द पोटेंशियल इज मिनिमम, ठीक है। इन बिटवीन पॉजिटिव आयन कोर्स द पोटेंशियल इज मैक्सिमम, फिर से मिनिमम हुआ नियर पॉजिटिव आयन कोर पोटेंशियल, ठीक है। फिर उससे पॉजिटिव आयन कोर से दूर जा रहा है, मैक्सिमम हो गया पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह के पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरह के पीरियोडिक पोटेंशियल लैटिस कांस्टेंट ए। क्या ये कुछ भी पोटेंशियल ले लो, यू ले लो सर ये वाला दोबारा से समझाना ग्राफ। वी ले लो, वी ले लो कैपिटल। आपका सारा डाउट आगे भी वी लेंगे तो आप यही लेके चलो। नियर पॉजिटिव आयन कोर नियर पॉजिटिव सर आवाज कट रही है सर आपकी। ये नियर पॉजिटिव, सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, ये उस तरह ये पोटेंशियल का वेरिएशन है। ये पोटेंशियल, ये नहीं मतलब ये नहीं क्या पोटेंशियल, चलो कोई नहीं, आप इतना नहीं